नवाज शरीफ ने निकाला पुरानी बोतल से नया जिन्न। पाकिस्तान आर्मी के नए चीफ का स्वागत हिंदुस्तान पर हमले से हुआ। इधर जनरल बाजवा ने कमान संभाली, उधर नगरोटा में हुआ आतंकी हमला। बाजवा की बाजी से बचेगी पाकिस्तान में नवाज की जान। हिंदुस्तान के खिलाफ क्या है पाकिस्तान का कश्मीर प्लान? आतंकी हमलों के नए मास्टरमाइंड का पूरा खुलासा। सत्ता के बिसात पर नवाज शरीफ के नए ऊंट की पूरी चाल। नवाज शरीफ का गूंगा जनरल। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश पांडे। इस वक्त हम खड़े हैं बाघा बॉर्डर पर, जिसकी रक्षा करती है हमारी बीएसएफ। मेरे पीछे है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त राजनीतिक हवा काफी गर्म है, जिसका असर पड़ रहा है भारत के ऊपर, जो कि आप लगातार देख रहे हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक हवा क्यों गर्म है, इसका साफ जवाब यह है कि नवाज शरीफ ने अपना खेला है राजनीति का आखिरी दांव। राहिल शरीफ के जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के सेना की कमान सौंपी है जनरल बाजवा को। और जनरल बाजवा कौन है, इसी सवाल में छुपा है ये जवाब, क्योंकि जनरल बाजवा के बारे में कहा जाता है कि वो अब तक एलओसी और तमाम जितने बॉर्डर एरिया हैं वहां पर वो तैनात रहे हैं और जो भी कार्रवाई होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं वो रहे हैं। तो क्यों भारत को रहना पड़ेगा इस गूंगे जनरल से सावधान? यही है इस बार का हमारा सवाल। एक नवंबर 2016 अरनिया और रजौरी सेक्टर में सीमा पार से मोर्टार की फायरिंग, 8 नागरिकों की मौत। नवंबर 2016 कृष्णा घाटी में पाक आतंकियों की घुसपैठ नाकाम, 2 आतंकी मारे गए। 8 नवंबर नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी, सेना का 1 जवान शहीद, 2 घायल। नवंबर कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, 1 जवान शहीद। बांदीपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। नवंबर नैब खाई इलाके में 3 आतंकी हलाक। बारामूला में मुठभेड़ के बाद 1 आतंकी गिरफ्तार। नवंबर नगरोटा में सेना के 166 कोर हेडक्वार्टर पर हमला। जम्मू के नगरोटा सैनिक कैंप के पास जो है एनकाउंटर की खबर आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अचानक से फायरिंग जो है सुबह शुरू हुई, लगभग 5 बजे के करीब। सूचना यह है कि शायद कुछ आतंकी जो है यहाँ पहुंचे और आप देख सकते हैं कुछ लोग घायल भी हुए। एक एम्बुलेंस यहाँ से निकली है उन्हें लेकर। 2 सैनिक शहीद, 3 आतंकी हलाक। ये आंकड़े बताते हैं कि यकायक पाक फौज और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों में एक अजीब सा जुनून पैदा हो गया है।
न सरहद बदली है और न ही हमारी सरहद के रखवाले और न ही पाकिस्तान फौज। बदला है तो बस एक जनरल। पाक फौज का जनरल और वादी में आई खून की इस आंधी को जनरल के गद्दे नशीन होने का जश्न माना जा रहा है। नाम है जनरल कमर जावेद बाजवा उर्फ गूंगा जनरल। जनरल बाजवा आए या जनरल राहिल शरीफ हों या कोई दूसरा या तीसरा आए, पाकिस्तान की सेना ने जो भारत के खिलाफ वैमनस्य है, जो हेट्रेड है, जो एनिमोसिटी है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। मतलब वो पाकिस्तान की फौज नहीं सुधरेगी, नहीं बदलेगी, चाहे ए आए, बी आए या सी आए। पाकिस्तान में कमर जावेद बाजवा को साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट इसलिए क्योंकि वो बिना मीडिया और लोगों की निगाहों में आए चुपचाप अपने काम को अंजाम दे देते हैं। किलर इसलिए क्योंकि सीमा पार आतंक फैलाने और कश्मीर में गड़बड़ियां करने के मामले में बड़े बड़े शैतान इन्हें अपना गुरु मानते हैं। कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाना नवाज शरीफ के लिए बड़ी चुनौती भी थी और उससे बड़ी मजबूरी भी। मैं समझता हूं चेहरे के फर्क पड़ जाने से कोई पाकिस्तान की फौज की पॉलिसीज में बदलाव नहीं आएगा, फेरबदल नहीं आएगा। ऐसी उम्मीद करना बचकानी उम्मीद करना है और ये जो है इट इज अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान में एक जनरल साहब बदले तो पूरी पॉलिसियां बदल जाएंगी। पाकिस्तान में एक कल्चर ऑफ एनिमोसिटी है, एक कल्चर ऑफ एनिमोसिटी की कंटिन्यूटी का है जो 70 साल से चला आ रहा है, वो नहीं बदली होने वाला। राहिल शरीफ के बाद आर्मी चीफ बनने की रेस में कुल 4 बड़े जनरल थे। जनरल बाजवा सीनियरिटी के मामले में 3 जनरलों से काफी पीछे थे, लेकिन पाकिस्तान में सेना प्रमुख होना काबिलियत से ज्यादा सत्ता का समीकरण और ताकत का संतुलन होता है। और जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ की कुर्सी के लिए लड़ी गई पहली ही लड़ाई में ऐसा कोहराम मचाया कि पाकिस्तानी सेना, हुक्मरान सब उन्हें सलाम कर बैठे। आर्मी चीफ बनने की रेस में 31 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रामदेव भी थे। जनरल स्टाफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात, मुल्तान के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम अहमद और आर्मी ट्रेनिंग एंड इवोल्यूशन विंग के प्रमुख कमर जावेद बाजवा थे। फैक्ट यह है कि उन्होंने पहले दिन स्टेटमेंट दी बाजवा साहब ने, तो उन्होंने कहा कि शायद लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान की प्रेस में उन पे लाछन लगे कि उनके रिश्तेदार अहमदिया हैं, मतलब सीधे सीधे उनको गद्दारी का इल्जाम लगाया गया। और आज आपने उनकी बदली हुई ट्यून सुन ली है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अब जनरल बाजवा ने कहा है कि जो हम भारतवर्ष को सबक सिखाएंगे, वो भी गिदड़ भभकी देनी शुरू हो गए हैं जैसे राहिल शरीफ देते थे। आर्मी चीफ बनाने की रेस में बाकी लोगों से मीलों आगे थे, लेकिन जनरल जावेद इकबाल रामदेव, नवाज शरीफ खुद उन्हें काफी पसंद करते हैं। दूसरे उनका परिवार कई दशकों से नवाज की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जुड़ा था। बतौर लेफ्टिनेंट जनरल रामदेव का करियर भी शानदार रहा। उन्होंने 2009 में स्वात घाटी से पाकिस्तानी तालिबान आंदोलन को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। सत्ता से नजदीकी, आर्मी में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, सीनियरिटी सब थे लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रामदेव के पास। बस नहीं था तो जनरल बाजवा जैसा लोमड़ी का दिमाग। जनरल बाजवा साहब को चुना गया इसलिए कि वो जो 3 कोर कमांडर थे, देखिए 3 कोर कमांडरों में से चीफ को चुना जाना था। एक था जो जनरल साहब जो कि उनके 2 कोर मंगला वाले स्ट्राइक कोर के कमांडर हैं, जो हमलावर कोर है। और दूसरा था जनरल रामदेव, लेफ्टिनेंट जनरल रामदेव, जो कि 31 कोर, जो कि भावलपुर के सेमी डेजर्ट रेगिस्तानी इलाके में है, उसके कोर कमांडर थे। रवि शर्मा के साथ अनुराग श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। वैसे तो जनरल बाजवा से 2 अधिकारी वरिष्ठ हैं, लेकिन क्या वजह थी कि उनके ऊपर भी तरजीह देकर जनरल बाजवा को सौंप दी गई सेना की कमान?
इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती हैं, आइए देखते हैं। सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों के चयन में जिन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, उनमें विदेश नीति पर उनके विचार और खासकर भारत के साथ संबंधों को ध्यान में रखा गया है। इसके साथ ही भाजपा को कश्मीर और उत्तरी इलाकों के मसलों की अच्छी समझ है, इसलिए भी उनको चुना गया है। इसके अलावा बलूच रेजिमेंट का होने के कारण उत्तरी इलाके की समस्याओं से निपटने में भी काफी मदद मिलेगी। जनरल बाजवा जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे नौकरी कर चुके हैं 2-3 बार, और वो फ्रंटियर कमांड नॉर्दर्न एरिया के जीओसी रह चुके हैं, वो 10 कोर के जीओसी रह चुके हैं, और इसके चलते उनको जम्मू कश्मीर की जमीनी हालात, लड़ाई की हालात वगैरह का बहुत अच्छा तजुर्बा है। वो इन्फेंट्री बलूच रेजिमेंट से हैं, जो देश को 3 सेना प्रमुख जनरल याहिया खान, जनरल असलम बेग और जनरल कियानी दे चुका है। बलूच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले बाजवा मौजूदा समय में ट्रेनिंग एंड इवोल्यूशन कॉर्प में महानिरीक्षक थे। सेना प्रमुख बनने से पहले जनरल राहिल शरीफ भी इस पद पर कार्यरत थे। लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा सेना के 10वीं कोर का भी नेतृत्व कर चुके हैं, जो पाकिस्तान सेना का सबसे बड़ा कोर है और नियंत्रण रेखा के पास के इलाके की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। डेली पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर और देश के उत्तरी क्षेत्रों के मुद्दों से निपटने में बाजवा के पास व्यापक अनुभव है। मेजर जनरल के रूप में वो फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज का नेतृत्व कर चुके हैं। वहां 10वीं कोर में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, जहां वो जीएसओ थे। तो उनको चुना गया है इसलिए कि पाकिस्तान को अंदेशा है कि अगली भारत पाकिस्तान की लड़ाई केवल और केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित रहेगी। इसमें पाकिस्तान को बड़ा धोखा, बड़ा भलेखा हो सकता है, क्योंकि 1965 में भी उनकी सोच यही थी कि लड़ाई जो है, जो कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान की जो भी छेड़खानी करे वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के बाहर लड़ाई नहीं जाएगी। रवि शर्मा के साथ अनुराग श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। लंबे समय से नवाज शरीफ पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हैं। ऐसे में रह रहकर आवाज ये उठती है कि शायद सेना जो है उनको सत्ता से हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लेगी। ऐसे में जनरल बाजवा के ऊपर दांव खेलकर नवाज शरीफ ने एक सोची समझी रणनीति अपनाई है और कहा जाता है कि शायद इसी तरह वह अपनी सत्ता भी बचा पाए। एक बात और जनरल बाजवा के हक में गई कि लेफ्टिनेंट जनरल रामदेव को विदाई ले रहे आर्मी चीफ राहिल शरीफ भी काफी पसंद करते थे। राहिल शरीफ के आर्मी चीफ रहते नवाज शरीफ की कुर्सी और सेना पर से पकड़ ढीली हुई थी। 2014 में विरोध और इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों से नवाज शरीफ की पकड़ कमजोर हुई, जबकि उसी साल सेना ने भी उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उत्तरी वजीरिस्तान में सेना भेजने को लेकर तालिबान आतंकियों से समझौता किया था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और काफी चपत पड़ी थी राहिल शरीफ के साहब के मुंह पे, जबकि 40 हमने वहां पे ठोक दिए थे उनके जो टेररिस्ट जो कि अपनी लॉन्च पैड में बैठे हुए थे, 40 के करीब मारे। तो वो तिलमिलाए हुए गए हैं और तभी जाते जाते आखिरी दिन पे उन्होंने नगरोटा किया है। अब हमको नगरोटा का बदला लेना चाहिए, हमको पाकिस्तान को जाहिर कर देना चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा के तौर पर नवाज शरीफ को अपनी खोई ताकत दोबारा हासिल करने का एक मौका दिखा, जिसे उन्होंने दोनों हाथों से लपक लिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान में सेंटिमेंट को हवा देने में जनरल कमर बाजवा का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल सटीक था। पाकिस्तानी आम लोगों और कट्टरपंथियों को एक साथ साधने के लिए नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा की ताजपोशी कर दी।
जनरल बाजवा के ट्रैक रिकॉर्ड पर एक नजर डालिए। मानी जाती है कि जनरल बाजवा जो हैं वो एक थॉरो प्रोफेशनल सोल्जर हैं और उन्होंने जो कश्मीर का इलाका है, खासकर एलओसी का इलाका, गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका, इसमें काफी देर तक नौकरी की है। वो इस इलाके से भली भांति जो है वो परिचित हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से एलओसी को मैनेज किया जाता है और किस तरह से कश्मीर के जो वो हालात हैं। तो लगता है कि इन चीजों को देखते हुए नवाज शरीफ ने उनको ये जो ओहदा है दिया होगा। जनरल बाजवा को पाकिस्तानी सेना का सबसे शातिर अफसर माना जाता है।